होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फासीवाद और नाज़ीवाद के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फासीवाद से। तो फासीवाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उठा के और फांसी दे देना, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो फासीवाद क्या है वो आज हम जानते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लोगों को कमज़ोर समझा जाता है अगर वो विभाजित रूप से हैं तो, यानी अगर जो लोग हैं वो अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या है, वो कमज़ोर है। बट अगर वो किसी बैनर के नीचे एकजुट हो जाते हैं तो वो मजबूत हो जाते हैं। अब वो बैनर चाहे राष्ट्र का हो या फिर सेना का हो या ऐसा कुछ जो कि अधिनायक हो। अब इसका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। इसमें जो है, इसका माने ये है कि नियंत्रण की सरकार होगी, ठीक है। और सरकार जो है लोगों के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों वाले जो मतदान वाली प्रक्रिया होती है उसको जो है खारिज करती है, ठीक है। और यहाँ जो है केंद्र को मजबूत माना जाता है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है और विकेंद्रीकरण यानी शक्ति के विकेंद्रीकरण को अस्वीकार किया जाता है। यानी ये मानते हैं, फासीवाद मानते हैं कि शक्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, तानाशाह वाली सरकार हो जाती है। और ठीक है, फासीवाद का मतलब क्या है, फासीवाद जो है अति राष्ट्रवाद को मानता है और सैन्यवादी शक्ति को बढ़ावा देता है। और ये कहता है कि राष्ट्र को जो है तब तक अन्य देशों की परवाह नहीं करनी चाहिए, उनके अधिकारियों की परवाह नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसका लाभ पूरा नहीं हो जाता। अति राष्ट्रवाद का मतलब है सैन्य शक्ति में रहना और अपने देशों की जो है हितों और मूल्य के लिए जो है शक्ति के प्रयोग करके अब उसकी हितों की पूर्ति करना और सैन्य शक्ति के द्वारा जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करना और उसको जो है अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, ये कहता है फासीवाद। जैसा कि आपने सुना ही होगा, फासीवाद जो व्यवस्था है वो बेसिकली कहाँ थी, इटली में थी, इटली में हुई। और इसको जो चलाने वाला था वो था मुसोलिनी। तो ये था फासीवाद। उम्मीद है समझ आया होगा। बाकी